उन्होंने ये सब किस प्रकार प्राप्त किया ये बताया। शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वासुदेव थे, नारायण थे, लेकिन लोक कल्याण के लिए उन्होंने भी मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक कल्याण के लिए संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के लिए निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए। भाई बेशक नारायण थे वे, परंतु यहाँ तो मानव रूप में ही थे, तो वैसे ही उन्होंने भी जाएंगे। तो जैसे सभी मानव तप आदि करते हैं अपने करने को, उन्होंने तप किया। तप किसके लिए किया? उन्होंने मेरा उत्तम पुत्र प्राप्ति हो उसके लिए। श्री कृष्ण वो तो मनुष्य तो आपने शुरू में ही। श्री कृष्ण जो है उन्होंने उपमन्यु के आश्रम पर गए। वहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु के दर्शन कर रहे थे, और तो वो सारे शरीर पर त्रिपुण भस्म लगाए हुए, त्रिपुण धारण किए हुए और अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। शिव जी के ध्यान में तत्व शांत भाव में बैठे हुए थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करने के उपरांत श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया, उन्हें रोमांच हुआया, और उसके बाद श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की प्रणाम आदि करने के बाद 3 परिक्रमा की। फिर प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। इसके बाद उपमन्यु ने भी उनका अग्निरिक्त भस्म इत्यादि मंत्र श्री कृष्ण ने भस्म लगाकर उनको प्रसाद और मन्यु ने उनका भस्म लगाई, उनके आशीर्वाद दिया और उनका मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर 12 महीने के साक्षात पाशुपत व्रत कराया। ये पाशुपत जो है 12 महीने का होता है, उसको करवाया, मतलब संकल्प कराया और 12 महीने का व्रत कराया। उसके बाद उन्होंने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद जो अन्य ऋषि थे तथा सुन रहे थे, वो भी चारों तरफ से कृष्ण के घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। मतलब उन्होंने कोई भी अच्छा व्यक्ति आता है तो अधिकतर लोग उसके आसपास इकट्ठा होते हैं। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण के चारों तरफ सब लोग बैठ के घेर के बैठ गए। और आरस श्री कृष्ण ने फिर गुरु की आज्ञा से, अब गुरु कौन थे? उसमें उपमन्यु थे, जिनके आश्रम में गए थे, उनको आज्ञा लेकर के अपने परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की, सदा सांब शिव की आराधना प्रारंभ की। और 1 वर्ष का पाशुपत व्रत था, वो वही आराधना थी उनकी। तो 1 वर्ष का ऐसे समाप्ति के पश्चात अपने पार्षदों के साथ उन्होंने उनको दर्शन दिए, वर मांगने के कहा। तो श्री कृष्ण ने उन सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जो प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, गणों से शाम सदा शिव का स्तवन करके सिंह अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया, पुत्र को वरदान स्वरूप प्राप्त। भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्हें पुत्र प्रदान किया। और ये पुत्र जो था, श्री कृष्ण की 3 रानियाँ थी, 3 मतलब जो है मुख्य है, जामवंती, रुक्मिणी, सत्यभामा। जामवंती ये जो पुत्र प्राप्त किया है वो जामवंती के लिए किया है, जिनके सांब नाम रखा गया है। इस प्रकार अमित पराक्रमी से को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ, भगवान शंकर से पुत्र लाभ, सब कुछ प्राप्त हुआ। और वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित भी हो। जब उन्होंने सभी ने कहा कि पाशुपत ज्ञान प्राप्त किया, तो ऋषि बोले ये पाशुपत ज्ञान क्या है जो कृष्ण ने प्राप्त किया है? पाशुपत है, ये आखिर है क्या पाशुपत? और भगवान से पशुपति कैसे हैं? आदि इस तरह के जब प्रश्न किए तो
की बातों को सुनकर सूजी कहते हैं महर्षियों की कि सूजी कहते हैं कि इससे जब उन्होंने वायुदेव ने उनसे पूछा वायुदेव से, तो वायुदेव कहने लगे महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु ने प्रणाम करके इस प्रकार पूछा कि भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान का अपनी संपूर्ण विरोध का उपदेश दिया, उसी को मैं भी सुनना चाहता हूँ उपमन्यु से। और महादेव जी पशुपति कैसे हुए, पशु कौन कहलाते हैं, वे पशु किन किन पासों से बंधे हुए हैं, फिर किस प्रकार से मुक्त करते हैं। इस प्रकार पूछने पर महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ करते हैं। उपमन्यु बोले, देव के नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर जो भी जितने चार जगह प्राणी हैं, सबके सब भगवान शिव के पशु के हाथ। जो भी जगत में दृश्यमान दृश्य गोचर है, सब पशुवत ही तो हैं। और अपने पशुओं को मल और माया आदि पासों से बांधते हैं, मल और माया आदि पासों से बांधते हैं। तो वो पास हो गया, जिससे माना गया पशु यानी जीव, और जिस माया के द्वारा बांधते वो पास अर्थात बंधन। और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधन होने पे स्वयं भी उन्हें जब कोई उनकी आराधना करता है भक्ति से तब से, तो उनको स्वयं वो उससे मुक्त भी करते हैं। जो 24 तत्व हैं कार्य गुण वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों अर्थात पशुओं को बांधने वाले पास वे तत्व या माया स्वरूप वे 24 तत्व ही हैं, जिनके आज बंधा रहता है किसी न किसी रूप से। इन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उससे बचा हो। सब बंधने का मतलब उनके अधीन है, जो इच्छा होती है वो उनसे कार्य वैसा कराते हैं। अर्थात उन्हीं की आज्ञा के द्वारा ये सारा संसार चल रहा है कि पतंग सब उनके आश्रित हो गए, उसी के अनुसार कार्य करते हैं जो जैसा वो चाहते हैं। शिव की आज्ञा से 11 इंद्रिय 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्रा में महेश्वर के शासन से क्रमशः 5 महाभूमियों को उत्पन्न करती हैं। ये सब शिव आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर 3% देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है, अहंकार अभिमान करता है, मन चित्त चेतता है, मन संकल्प करता है, इंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। बाकात कर्मेंद्रिय कहते हैं, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में, 11वां मन। इस तरह से शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। शब्द ये हैं, पुस्तक में शब्द हैं, तो ये तो जाने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो हमारा कर्म है, जो हम कर रहे हैं बोलना। सबके लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही सर्वत्र आकाश व्यापी होकर समस्त प्राणी को अवकाश प्रदान करता है। ये आकाश सभी जगह व्याप्त है, और चाहे कैसा भी प्राणी है सबके लिए एक समान उससे छत्र के समान उसे आश्रय देता है। जल सबको जीवन देता है, पृथ्वी सबको आश्रय देती है। ये सब स्वरूप शिव की ही आज्ञा। अग्नि सबको निरंतर ऊष्मा देती है। साथ ही जो शिव की आज्ञा से जितने भी देव हैं सब अपना अपना कार्य करते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुसार सदा धन देते हैं। जो जैसा करता है तो कुबेर उनको उस हिसाब से उनका धन आदि देते हैं। अर्थात जितने भी हम उनके एक मंडल है, जैसे कि करके
घर में एक बटे होते हैं कि भाई ये वो है संभालने भाई घर की देख रेख का काम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। एक आदमी कितना ही हो सारे कार्य नहीं कर सकता, सब अपने कार्य बांट के सब करते हैं, सहयोग सब करते हैं पर वैसे मुख्य तौर पर कार्य बटे होते हैं। ऐसी चीज़ देव बुद्ध हैं, सब उन्होंने सबको कार्य अपने बांट रखे हैं और सब उन्हें उनके आज्ञा अनुसार या उनकी माया उसमें अपना अपना कार्य कर रहे हैं। चाहे वो कोई किसी भी रूप में हो, दिशा विदिशाएँ कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी जगत में देखा सुना जा रहा है सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल पर भी टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के बल से यहाँ पृथ्वी पर्वत में एक समुद्र नक्षत्र गण इत्यादि देवता जड़ चेतन सबकी स्थिति एक है। आज्ञा अभी उनकी आज्ञा हुई कि यहाँ पर दृष्टि जरा भी हिली कि पिंड आ गई। आप यहाँ तो अपने ठीक है बारिश नहीं हो रही है थोड़ा परेशानी है, ये देखो यहाँ एक साथ ही बादल पड़ रहा है, कुछ राही नहीं पलक झपकते, कहीं इतनी गर्मी पड़ रही है कहीं कुछ पड़ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है। अपने तो बहुत ये समझ लो कि स्वर्ग में जैसी जगह पर है, थोड़ी गर्मी है देखो उसको भी अपने कहते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी। अरे वहाँ देखो जो किस तरह जीवन आप करना है, पानी को पीने को पानी नहीं है, चारों तरफ पानी है लेकिन उसके टापून बने बैठे हैं वहाँ पर न निकल पा रहे हैं न उठ पा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं उनको भी जो है। तो ये तो उनकी अब ये सब भोलेनाथ की माया है। ये श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। इसके बाद उपमन्यु ने श्री कृष्ण के लिए अष्टमूर्तियों ब्रह्मादि पंचमूर्ति ईशनाथ ब्रह्ममूर्ति पृथ्वी अष्टमूर्तियों आदि का परिचय कराया, सर्वव्यापकता का वर्णन कर दिया। अर्थात ये वही हैं जो हम पूर्व में इसको सुन सके हैं। अष्टमूर्ति जो पहले आई हैं उन्हीं के कहा गया। और अंत में कहते हैं व्याप शुरू से आठ तक शिव जो है 8 मूर्तियों में ही पूरा विश्व व्याप्त है। 8 मूर्तियों में इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त करते हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो क्योंकि रुद्रदेव सबके परम का है। जब अष्टमूर्ति शिव में ही सारा व्याप्त है तो वो बचेंगे कहाँ से, उन्हीं का भजन करें उन्हीं से पूजा करें क्योंकि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीनों ही त्रिगुणात्मक शक्ति जो है उसी में संतुलित है एक। तो जब ये प्रसंग चल रहा था तो उसके उपरांत से श्री कृष्ण ने पूछा हे भगवान हमें तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियाँ ने इस जगत को जिस पर व्याप्त किया हुआ है मुझे उसके बारे में कुछ और भी जानने की इच्छा है कि शिवा और शिव का वास्तविक रूप क्या है, अर्थात भोलेनाथ और माता पार्वती इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये प्रश्न श्री कृष्ण ने उपमन्यु से कहा। इसके उत्तर में उपमन्यु बोलते हैं हे देवकी नंदन मैं इसका भी संक्षिप्त रूप में ही आपको बता सकता हूँ, विस्तार तो भैया भोलेनाथ ही बता सकते हैं। तो पूरे समझो हमने तो छोटा इतना हमारी बुद्धि कहाँ है जो उनके स्वरूप और इनके चिंतन पढ़ाएं। अरे नारायण भोलेनाथ की बात है कि इनके स्वरूप को कौन बता सकता है, इसमें कहाँ इतनी सामर्थ्य है। इनका सामर्थ्य तो वो स्वयं ही है। तो महादेव जी शक्तिमान उन दोनों की विभूति का लेस मात्र संपूर्ण जगत के रूप में है। कोई जड़ वस्तु चेतन रूप है, दोनों शुद्ध अशुद्ध पर अपर कहे गए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन पर स्वभावता शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिवा के बस में ही ये विश्व है।
शिवा और शिव के बस में ही ये विश्व है, आदि है। और जिसके बस में है शासन भी उसी का होगा, उसकी सारी दशा होगी। इसलिए दोनों इसके ईश्वर या विदेश्वर विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसे ही शिवा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, वास्तविक तौर पर एक ही। जैसे चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग नहीं हो सकती, सूर्य से उसकी रोशनी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार शिव और शिवा में अलग नहीं है, एक आत्मा, कोई अंतर नहीं। यदि चंद्रमा में चांदनी ना हो तो चंद्रमा की शोभा नहीं होगी। सूर्य में धूप ना हो तो सूर्य की शोभा नहीं है। भले ही धूप से हमें, यदि सूर्य की धूप न निकले तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। वो अलग बात है कि धूप तेज होगी तो हमें रुका नहीं जा रहा है। वो तो अगर विश्व में धूप न निकले, एक हफ्ते को आप देख लो सूर्य बादल होते नहीं, क्या होता है, फ्राइडे मर जाती है, कोहरा वगैरह जना क्या क्या छाया जाता है, कितना महामारी फैलती है। तो ये सब ईश्वर है, जगत ईश्वर है ये। तो सूर्य की प्रभा हुई, उसके बिना प्रभा नहीं रह सकती, उनके आश्रय सब। इस प्रकार जैसे शिव और शिवा एक दूसरे के बिना है, वैसे सभी रहते हैं। शिव कल्याणकारी हैं और शिवा उनकी शक्ति रूप है। शिव जो कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं, तो शक्ति के द्वारा ही करते हैं। हम और आप कार्य करते हैं, यदि हम निस्तेज हो जाएं, शक्तिहीन हो जाएं, तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये शिवा ही तो है। ये शक्ति क्या है? ये शिवा है, ये शिवा है, यही शिवा है, गौरा माता पार्वती। और जो हम भावना बनी हुई है, अरे ये वाणी, इसी से हम किसी को अपशब्द करें, कुछ भी करें, और इसी से हम किसी को प्रसन्न कर दें अच्छा बोल के, और कल्याण की भावना से बोलें, तो यही शिव है। जो हम अच्छा कार्य करें तो शिव, गलत कार्य करें असुर। और जिसकी प्रेरणा से करें वो शिवा अर्थात शक्ति। ये शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुण, तीन प्रकार की बताई गई है। शक्ति रूपी शिवा ने इस जगत का विस्तार किया। व्यवहार भेद शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 बहुत सबके भेद हुए हैं। अब देखिए, जैसे शक्ति माता की शक्ति है, जिस प्रकार परब्रह्म आज शिव की 3 शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ऐसी आदि माता की 3 शक्तियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और फिर संहार के रूप में महाकाली, पार्वती के रूप में। उनकी भी कितनी हैं कि देखिए, कौशिकी हैं, चंद्रघंटा है, मैंने पता नहीं कितनी देवियाँ हैं, सारियाँ। तो सब उनकी शक्तियाँ हैं। अब वो कार्य के अनुसार अपने को विस्तार देती हैं। जैसा जैसा कार्य है या जैसे जिसका मतलब हो, उसी हिसाब से अपने को विस्तार देती है। और शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। कल्पाद के अंत में सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का, तदंतर शक्तिमान शक्ति का क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई। नाद से बिंदु प्रकट हुई। नाद यानी ध्वनि, आवाज़। नाद की ध्वनि अर्थात आवाज़। और उसके बाद बिंदु प्रकट हुआ। बिंदु से ही वे सदाशिव देव का, उस सदाशिव से महेश्वर से शुद्ध विद्या, और वे वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से बागीश्वरी नामक शक्ति का प्रारंभ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त है। वाणी जो अक्षरों के रूप में प्राप्त हुई, आ, आ, ई, उ, ई, रे, ए, ये 5 अक्षर मात्र और मातृका कहलाती है, सप्त मातृका हैं। तदंतर अनंत के समान माया ने काल, नियत आदि ये सारी सृष्टि उत्पन्न की। सत्य, रज, तम 3 ये गुण उत्पन्न किए। सभी मूर्त
मूर्तियाँ आज प्रकट हुई, जंगम से ये आदि विश्व पूरा विश्व इन सत रज तम के ही अधीन है। सतरज सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सारा विश्व इसी में है। तीन ही हमारे दोष हैं, कफ वायु प्रकृति, तीनों हमारे अगर बराबर चल रहे हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, और एक भी ऊपर नीचे हुआ तो हम बीमार हो। क्या है, कफ या पित्त या वायु, इन्हीं से हमारा शरीर है। और तीन ही तुलनात्मक शक्ति है, वही प्रकृति है। शक्ति शक्ति जगत की सृष्टि करती है, और शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण ये जगत शाक्त और शैव कहा गया। शाक्त और शैव कहा गया। अब यहाँ पर ये शाक्त शैव या तीन भागों में बट गया है। वैसा शाक्त कहा गया है जो माता को अधिष्ठात्री मानते हैं, अपनी उनको आराध्य मान पूजा। शैव भोलेनाथ को पूजा आराध्य मान पूजा करते हैं। वैष्णव नारायण को आराध्य मान पूजा करते हैं। वास्तव में त्रिगुणात्मक शक्ति तो एक ही है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री पुरुष रूप ही है। ये प्रकृति स्त्री रूप है और ये पुरुष अधिष्ठ है। तत्व जो है उसकी शक्ति। शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति है। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मयी, यानी मन को, शिव को महेश्वर जाने और शिवा को माया। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। यही इसका कारण है। भगवान शिव विषय और परमेश्वरी उमा विषय, अर्थात भेद विषय। कहते हैं ये कौन सा विषय है, ये चर्चा का विषय है, ये रामायण का विषय है। तो ये सब क्या है, विषय, अर्थात किसी भी उनके शिव के, उमा के, कृष्ण और भोलेनाथ के विषय और विषय। जो सुनने में आता है वैसा उमा का रूप है। जो सुनने में आता है वह उमा का रूप है। और श्रोता कौन है, जो सुन रहे होते हैं। श्रोता कहते हैं सुनने वाले। तो सुनने वाले कौन है, वे साक्षात शिव हैं। सुनने वाले साक्षात शिव शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर बल्लभा शिवा स्वयं धारण कर। यानी पूछने का मतलब, प्रश्न कौन पूछा है, सूर्य पूछे बताइए, जैसे गुरु जी ये बताओ ये क्या है, उसको उत्तर भी देते हैं। तो इस तरह से मतलब जो है, तथा पूछने वाला जो पुरुष है बालचंद्र विश्वात्मा स्वरूप है। भव वल्लभा उमाई दृष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है। भगवान विश्वनाथ सब कुछ देखते हैं। उनकी संपूर्ण राशि महादेवी और उस रस का आस्वादन करने मंगल देव महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती। अगर मंगल का हमारा मंगल करने वाले शिव हैं तो हमारी प्रेम मूर्ति पार्वती है। इस तरह से भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्त्री जल रूपणी माता पार्वती। देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। यानी जब हमारी माता पार्वती काल का भी महाकाली का रूप धारण करते हैं तो उनसे रक्षा करने के लिए भोलेनाथ क्षेत्रपाल बन जाए। रक्षा क्षेत्रपाल
महादेव जी दिन है तो पार्वती रात्रि। तात्पर्य यह है कि सारा का सारा विश्व उन्हीं के आधार पर है। जिस प्रकार रात्रि और दिन और फिर रात्रि फिर दिन, अर्थात एक दूसरे के साथ निरंतर क्रम बना हुआ है, इसी प्रकार हमारी सृष्टि उन्हीं के चारों ओर घूम रही है। यदि अंधेरा हो, एक जलता हुआ दीपक रख दिया जाए तो उसके तेज से सारा प्रकाश अंधेरा हट जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ शिव और शिवा के सानिध्य से सारा अंधकार मिट जाता है, उसके तेज से सारा कुछ प्रकाशित हो जाता है। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि अनुसार परिणत से शिवा शिव के यथार्थ सुख का वर्णन कर दिया, परंतु यथापूर्वक नहीं। इसको संपूर्ण मत मान लेना, ये तो मैंने आपको अपनी बुद्धि से बताया। वास्तविकता क्या है ये तो भोलेनाथ ही जानते, हमारा आप नहीं जानता। क्योंकि इनकी यथा अर्थात सीमा तो है ही नहीं कोई। हमें आकाश और पृथ्वी, अगर जिसको कहते हैं कि हम अगर देखें छत पे खड़े या खुले मैदान खड़े, तो एक किसान ऐसा बताने का कि लगता है कि ज़मीन और आकाश मिल गए, पर वास्तविकता कुछ और है। हम जितना आगे तो जाएंगे उतने ही ये मान रहे ये मिल रहे हैं, लेकिन वो उतना ही आगे बढ़ चुके हैं। उसी प्रकार एक होने पर भी ये सारी शक्ति उन्हीं में, उनके बीच में ही समाये थी। उसी प्रकार शिव और शिवा का तेज पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है, अर्थात चेतना अपनी चेतना दे रहा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके योगी जनी उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। यानी हम सांस पर अपनी हमारी नियंत्रण हो गया सांसों पर। ऐसे कौन होते हैं? योगी। जब योगी होते हैं वही फिर उनको सानिध्य प्रकट निकटता हमारी प्राप्त हो पाती है। अरे अभी हमारा मन है यहाँ पर बैठे, यहाँ है मन हमारा कहीं दूसरे की चल रहा है, क्या हो रहा है, तो हमें कहाँ से सानिध्य प्राप्त हो? ये तो योगी ही कर सकते। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। ये जो है इसका उपदेश न देना, अर्थात हमारे और आपके लिए तो फिर उन्हीं को मना कर दिया, हमारे आपके लिए नहीं है। इस तरह से इसका पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ, ऐसा करने वाले पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि यथार्थ सूत्रों को जानना चाहिए। और उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, ये चराचर जगत देवादेव महादेव विदाई स्वरूप है। यदि हम सभी जीव इनके पासों से बंधे हुए हैं, इनकी आज्ञाओं से बंधे हुए हैं, इनके इष्टों बंधे हुए हैं, और इनसे यदि हमें मुक्त होना है तो इन्हीं की शरण में हमें जाना होगा, वरना हमारी बंधन में छूटने का कोई पास अर्थात माया कह सकते हैं। माया में हम जकड़े हुए हैं, तो माया से जब ही निकल सकते हैं जब हम इनकी शरण। जैसे कि यदि हमारे पास कोई संकट आए, कोई हमें सता रहा हो, तो हम ऐसी स्थान को चुनते हैं कि जहाँ हम संकट से मुक्त हो जाएं, हमारी उससे रक्षा हो जाए। भले ही हो या ना, वो आज बाद की बात है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कि एक बार पहुँच जाएंगे, चाहे पहुँच जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। भले चाहे कुछ हो, लेकिन हमारी धारणा ये कि हम पहुँच जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार तो जैसे ही भोलेनाथ उनकी शरण में जाके तभी होता है ये। और जो क्षर ना हो, घटे नहीं, कम ना हो, वही शिव है। बाकी सब निरंतर अक्षर हो रहे हैं, हम सब निरंतर घटी तो रहे हैं,
अरे आज से 10 साल पहले क्या थे, दौड़ने में सक्षम है समय, अब धीरे धीरे सब स्थिर पड़ रहे हैं, क्षर हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो और नहीं घटता तो कौन नहीं घटता, शिव शिव शिव, ये नहीं घटता, बाकी सब क्षर। इस प्रकार इन पशु जीवों को पासों से मुक्ति देने वाला कौन है, तो एकमात्र शिव ईश्वर, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, वही एक परमात्मा परम तत्व शिव। पुराण पुरुष तथा तीनों लोगों के शासक शिव को जो नहीं देखता, तब तक वह पासों से बद्धे हो इस दुख में संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जैसे गाड़ी का पहिया घूमता रहता है, वैसे ही वो हमेशा चक्कर के समान वो जैसे आओ उस चक्कर में घूमता रहता है, पड़ा रहता है उनके बोल। जब ये दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता प्रकाश स्वरूप परम पुरुष साक्षात्कार कर लेता है, तो वह पुण्य पाप दोनों को हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम सत्ता को प्राप्त करता है। उपमन्यु कहते हैं आगे, हे यदुनंदन, कि शिव को ना तो आड़म्बल का बंधन प्राप्त है, ना ही कर्म का और ना माया। ये सब हमारे और प्रकृति और पुरुष के लिए है, वो इन सबसे परे है। पंचभूत संबंधी कोई बंधन उन्हें नहीं छूट सकता और हम सब में बंधे हुए हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं जो हमसे छूटे हुए हों, और जबकि कोई उन्हें ऐसा बंधन नहीं जिससे वो बंधे हुए, अर्थात वो निरंकुश, उन्हें ना सुख है ना दुख है। हम जरा सी कुछ क्रिया हो गई, सुख में हो गए, अभी कुछ मिल गया तो उल्ले कूदने खुशी हो रहे हैं, और जरा सा दुख आ गया तो भाई साहब बड़े भाई तो ये अंतर है हम सब में, और यही मोह है। जरा सा घर में कोई बीमार या किसी अरे हो गया क्या रहा, ये बात वो बात बहुत हम तो बहुत पता, ये सब क्या, ये मोह है। और हम जिसके अधीन हो जाएं तो करता तो वही है, करता धरता वही है, सब कोई वही है। इसी प्रकार जो ऐसा जानता है कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र स्वरूप में उन्हें नमस्कार है, वे सप्त रज तम तीनों हैं। हिरण्यबाहु भगवान, हिरण्यपति ईश्वर, अंबिकापति ईशान, पिनाक पानी तत्पक्षवान, एकमात्र रुद्धि परम परमात्मा है। उनके केश सुनहरे रंग के, नेत्र कमल के नाम सुंदर है, अंग कांति अरुण ताम्र, सुवर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहे। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत अव्यक्त कहा जाता है। वे परमात्मा शिव काल के भी काल हैं, अर्थात महाकाल हैं, और उनके ऐश्वर्य की तो तुलना तो हो ही नहीं सकती। उनके बराबर कोई ऐश्वर्यवान है, कोई नहीं पल भर में, हालांकि जबकि वो और उनसे ज़्यादा पौगरदानी कोई नहीं है। जिसने जो मांगा उसको दे दिया, और आप बस वीराने में अपने संतान बिहार करना है, कोई मतलब नहीं है। और परम ऐश्वर्य जब चाहे तब उतना तैयारी करना। तो इसलिए ये भी एक इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऐश्वर्य को दबा के रखना चाहिए, वो भी है। और हम, और जिस प्रकार भोलेनाथ संपूर्ण ऐश्वर्य, कुछ नहीं हटा इसको, तो वो ऐश्वर्य उनके पीछे भागता है भोलेनाथ, और हम ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं प्राणी, हमसे मतलब प्राणी। यही माया है हमें और उनमें अंतर। वो चिंतन करते हैं और हम चिंता करते हैं। आज का तो काम हो गया, कल कैसे होगा, आज की तो कट गई, कल कैसे कटेगी।
अरे जैसे आज कटी वैसे कल कटेगी। जिसने आज काटी वही कल को काटेगा। तो हम चिंतन न करके चिंता करते हैं। यही हमें, यानी जीव और परमात्मा में अंतर है, और यही पास है, यही पशु है। इसीलिए हम पशु हैं और उनके पास हम माया से बंधे हुए पास हैं। सब ऐसे ही है, सब मनोरंजन। यदि हम नाद परम पुरुष परमेश्वर है, निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है, प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा 3 रूप में जगत का प्रतिपादन करते हैं। अपनी अध मात्रा नाद के द्वारा शिव रूप का बोध करते हैं। प्रणव ओम, जैसे कहते हैं ओम। तो जिस प्रकार के सांस को हम जितना रोक पाएँ और जितना, ये तो अभ्यास है, तो उस नाद का निरंतर ध्यान करें तो हमारे अंदर ही नाद की ध्वनि प्रकट हो जाएगी और हमें ध्यान में आएगी। ध्यान करें प्रकृति में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं और ये ठीक है जो कुछ भी है उस जगह पर हम केंद्र करके ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हमें शुरू में कालापन, पीलापन, सफ़ेदपन, उसके बाद फिर उसका प्रकाश भी दिखाएंगे। अभ्यास कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो स्नान, रसरी आवले जादर सिल्क परत निशान। अब तो सिलाई नानी में मनी नानी में कौन रसी दिखावे उस समय का, लेकिन बात में अभ्यास के द्वारा ही सारा कार्य संभव है। जिनसे बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है, ना तो उनसे अधिक कोई छोटा है और ना उनसे अधिक कोई बड़ा। वो बड़े से भी बड़े हैं और छोटे से भी छोटे हैं, अणु से में। अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल बात है, आकाश में स्थित हैं। परमेश्वर से ये संपूर्ण जगत ही परिपूर्ण है। पुण्य आगे कहते हैं परमेश्वर से की स्वाभाविक शक्ति विद्या है। शक्ति क्या है? विद्या। विद्या के बिना हम सभी अज्ञान रूपी अंधेरे के अनुकूल हैं। अंधेरा ये नहीं कि अब जैसे दिन का उजाला हो, बहुत तेरा प्रकाश है, लेकिन यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम ज्ञान रूपी अंधेरे में ही घूम रहे हैं। कितना ही प्रकाश हो, यदि हम पढ़ना जानते हैं तो दिन के रात में ही प्रकाश में तो हम इसको पढ़ सकते हैं। और अज्ञानी हम पढ़ना ही नहीं जानते तो 100 बल्ब क्यों ना लगा दो, सूर्य के अंदर चमकता है तो हमको, जब हमें पढ़ना ही नहीं आता, हम ज्ञानी हैं तो हम क्या समझेंगे? वही चीज़ है, यानी हमारा जो है अज्ञान रूपी अंधकार है, वो ज्ञान रूप प्रकाश से हटता है। और वो ज्ञान कौन देता है? शिव, भोलेनाथ। इसका अधिष्ठाता हम सब इसके नियत नहीं हैं। कुछ भी हो, हमारे ये 5 महाभूत जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का कोई भी अन्य कारण नहीं, क्योंकि कारण अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर ही वे सुख दुख से अद्भुत असमर्थ होने से जगत का कारण है। फिर कारण कौन है? इसका ही विचार करें। इस प्रकार विचार करने में जब इसमें किसी निर्णय तक न पहुँच सके तो ध्यान योग में सोचेगा परमेश्वर की सर्वभूता अत्यंत शक्ति का साक्षात है, जो नए गुणों से सर्वप्रथम कही गई है। जब हम ऐसे विचार करते नहीं कर पाए तो अपने मन को एकाग्र करें, तो उसको ध्यान करें तो हमें उसका उत्तर मिलता है, चेतना प्राप्त हो जाती है। योग के और सारा कुछ योग के द्वारा ही हम सब कुछ जान पाते हैं। योग का मतलब है जोड़ना। कहते हैं भाई, हाँ भाई योग के सवाल करो, जोड़ दो। 2 और 2 कितने हुए? 4। कहते हैं भाई संख्या कितने की, ये इतने की, अब भाई जोड़ो इसको, कितना योग हुआ? 100। तो योग का मतलब हुआ
जोड़ना, जो अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ दे, जो अपने आप को परमात्मा से जोड़ दे, उसे कहते हैं योग। मिला दे, वही तो योग है। इस प्रकार से सीधे आगे बोले, बहुत अच्छा उसमें कहते हैं कि सारा कुछ योग, इसी का नाम योग है। अपने को परमात्मा में मिला देना, जोड़ कर देना, अलग अलग संख्या ना लगे, एक हो जाना, एकाकार हो जाना ही योग है, और कुछ नहीं है। कहते योग करो, योगा करा दो, तो योगा करने का वही तो हम अभ्यास से अपने को उसके निकट ले जाने की कोशिश करना, यही हो गया योग। और फिर धीरे धीरे उसमें करना, कितनी कितनी तपस्याएं करनी है, तब जाके निकटता प्राप्त हुई है। हम कहें 2-4 दिन में हो जाए, कैसे हो जाएगी। यदि किसी ने किसी प्रकार से कुछ साक्षात्कार प्राप्त हो गया, कुछ आभास हो गया, और उसने कहा भी देखो हमें ऐसा आभास हुआ, हमें तो ना लो, अच्छा हमें दिखाओ करके तब जान, उसके साथ तो पात्र भी तो बनो, अपने को पात्रता भी तो लाओ, तभी तो होगा। तुम पात्र ही नहीं हो उसके, तो मिलेगा कहाँ। इस प्रकार श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, अब मैं उस ज्ञान को सुनना चाहूँगा जो वेदों का सारतत्व है, जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा। आज ये भी बताइए, उपमन्यु ने कहा भगवान शिव ने जिस वेदों के ज्ञान को कहा है वही शैव ज्ञान है। निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने पर विश्वास उत्पन्न करने वाला है। ये ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। जब गुरु कृपा होती है तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो जब तक गुरु की इच्छा नहीं है, हम कितना भी प्रयत्न करें हमें कुछ नहीं होता। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य युक्त हो ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की, पृथक पृथक वर्ण और आश्रमों की व्यवस्था की, उनके लिए सोम की सृष्टि की। इस प्रकार आगे निरंतर सृष्टि की रचना की, आश्रमों की व्यवस्था की, सोम से धूलक का प्रादुर्भाव, पृथ्वी अग्नि सूर्य यज्ञ विष्णु शशिबंधन आदि सब प्रकट हुए। अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हुए, और देवताओं ने उनसे मोहित होकर पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने सारा परिचय किया। देवता ने पूछा कि आप हैं कौन? तो सबसे पहले तो नहीं था, इस समय मैं सब जगह हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है, जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। इतना कहकर रुद्र पास है अंतर जाने को। इस प्रकार जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, नित्य सिद्ध हैं, उन गणेशों का भी देवताओं में दर्शन करें। उसके बाद उनके गणेश, ये गणेश ईश्वर गणेश, गण नंदी रंगी संगी, ये सब बड़े आपसे गणित तो हैं सब, कितने असंख्य गण हैं, कोई एक आध नहीं है।
उन सब का दर्शन किए और जो ब्रह्म इंद्र नारायण के भी कारण हैं उन भगवान को नमस्कार करें। इस तरह उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण आदि पुष्प के युक्त जल से हाथ देव से अर्घ्य दें। आप सबको आप ही रुद्र विष्णु ब्रह्मा सूर्य में गणों सहित आप सब शांति से उनको नमस्कार है। इसके बाद प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। शिव रूपी सूर्य, जैसे सूर्य से प्रकाश मिलता है उसी तरह शिव रूपी सूर्य से हमें परम तत्व की ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। धर्म अर्थ को मोक्ष के लिए मन वाणी क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार देवताओं की ओर देखकर उन्हें संपूर्ण शिव साथ देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। शिव के साथ ध्यान देकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को दिया गया, तीनों वर्णों को। और ऐसा जान देवी से शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे अपने स्थान पर चले गए। उन्हें पता चल गया कि क्या है क्या नहीं। इसके बाद सभी स्वरूप क्रमपान ये सब व्यास सकता है क्रमशः कल्प योगेश्वर का वर्णन करो। फिर इसके बाद इन्होंने जो हर कल्प में 28 में 27 कल्प में हर एक कल्प के ईश्वर हैं, हर कल्प के योगेश्वर हैं, हर कल्प के मतलब देवता अलग अलग हैं और हर कल्प के चतुर्युगी सबका वर्णन इसमें आया है। और उनका वर्णन के बाद अंत में उन अवतारों के मुख्य रूप से महा तेजस्वी सिद्ध होते हैं, सैकड़ों हजारों शिष्य, फिर उनके शिष्यों के ऐसे संख्या बढ़ जाती है। लोग में उनके उपदेश के अनुसार शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भगवान पुरुष मुक्त हो जाए, भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाए। इसके बाद भगवान शिव के योगाचार्यों और शिष्यों की नामावली दी हुई है इसमें। तो कौन कौन अवतार हुए, कौन कौन क्या है, योगाचार्य कौन कौन हुए हैं। कोई 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में 28वें मनवंतर योग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए। प्रत्येक के 4 शिष्य हैं। ये सारी नामावली है योगाचार्य। इसमें जाना तो हमें एक भी याद नहीं रहेगा। इधर से सुनो इधर से निकालो, क्योंकि इसलिए हमारी बुद्धि नहीं है बुद्धि कहाँ। तो इस प्रकार और ये वही जान पाता है जो सदा शिव की आराधना करता रहता है, वही सक्षम है इसको जानने में। वह शिव का साहित्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव के प्रति बार बार कृष्णों ने उपमन्यु और कृष्ण का वार्तालाप, ये सारा वार्तालाप उपमन्यु और कृष्ण का हो रहा है। कृष्ण प्रश्न पूछते हैं और उपमन्यु उनको उत्तर दे रहे हैं। क्रम वही है जैसे हमारी पूरी रामायण उत्तरकांड में बार आता है काल गुजर जो संवाद ऐसा क्या हुआ कहते। तो कृष्ण भैया पूरी रामायण सार तक तो उपमन्यु श्री कृष्ण को करता है। इसके बाद श्री कृष्ण पूछने पर उपमन्यु ने मदराचल पर खड़े शिव और पार्वती संवाद को कृष्ण को बोले, जो मदराचल पर हुआ था, किस तरह से उन्होंने उसका पालन किया, क्या किया। जिनका अंतर्गत महादेव जी जो आत्म तत्व आज के साधन में नहीं लगे तथा जिनका अंतर्गत पवित्र बसे हुए नहीं, ऐसे मंदमती मर्त्य लोकवासी जीवात्माओं के बदले आप किस पास हो सकते हैं।
महादेव की ये पार्वती ने पूछा था। तो महादेव जी बोले मतलब वहाँ पर, देवी यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो, साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन कर, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता। अरे हमें ना तो साथ मतलब भक्ति नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? अरे हमारा मन वैसे भी हम कितने लोग, हमारा मन या हमारी इच्छा वहीं जाने की करेगी जो हमें कम से कम प्रेम से बोले बिठाए, या कोई भी किसी को। अब कोई जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार चलो उसने नहीं बोला, 2 बार चला जाए, अब वो बार बार जाए, देखें आए खड़े बैठे चले आ जाते हैं रोज, समय खराब करना। जब भाव देखेगा क्यों जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो वो कुछ भी करे, जब घर में बैठ के जब तक कुछ भी करे, बाहर नहीं आता। ये भोलेनाथ कह रहे हैं। और यदि मनुष्य की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से जो कुछ भी बेचा है और श्रद्धा है, तो फिर मैं उसको ये भी देखता हूँ कि मुझे देर नहीं करता हूँ। फिर चाहे कोई सही, चाहे दुष्ट भी क्यों ना सही, अगर मुझे बाहर से बुला रहा है तो वहाँ चला जाता हूँ। भोलेनाथ ही हैं त्रिलोकी में, सुर असुर देव मनुष्य सब उनको प्यार है, जो उनको चले जाते हैं, उनको बोले। और बाकी सब तो ऐसे हैं। तो समझ लो जो श्रद्धा बात है तो उसके बस में हो जाता हूँ मैं, वो मेरा दर्शन भी कर लेगा और मुझसे वार्तालाप भी कर सकता है, मुझसे वार्तालाप भी कर, संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे बस में करना चाहे उसे मेरे प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, और श्रद्धा ही धर्म, स्वधर्म का हेतु है। यही हमारा हेतु धर्म का। अरे आप लोग यहाँ पर आए तो कुछ तो श्रद्धा है, हम कह पूरी ना सही तो कुछ तो है। और जब कुछ थोड़ी है तो कल को ज़्यादा भी हो सकती है, और भी हो सकती है, और सुनने को सब में है, तो क्या नहीं। बिना श्रद्धा के कौन आएगा? भाई कार्य तो सबके घर में है, बिना कार्य के ऐसा कौन सा है जो बैठा हुआ है? तो इसलिए श्रद्धा सब जरूरी है। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने बारंबार की है। ये जो वर्णाश्रम बनाया है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब मेरी तो बनाई हुई है। और मेरी आज्ञा के अनुसार ही ये जो वर्णाश्रमी पुरुष हैं मेरी शरण में आ पाते हैं, और तभी ये पास है मर्म माया के द्वारा जब मेरी शरण में आते हैं तो उनके बंधन से मुक्त होते हैं। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो जिस वर्ण में है उसको अपने उस वर्ण के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए, मेरी आज्ञा। हमें चाहिए कि हम शरीर पर दया करें, किसी को सताएं नहीं, व्यर्थ में किसी का अहित ना करें, मन इंद्रियों को संयम में रखें, शास्त्रों को पढ़ें पढ़ाएं, अच्छे कार्य करें। जितना भी हम कर्म करें अच्छा कर्म करें, और गलत कर्म न करें, न गलत देखें, न गलत सोचें, और ना ही गलत कहने की हम चेष्टा करें। बताया गया है पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक कहा गया है। पुण्य मोक्ष पाप है, मोक्ष के मार्ग में बाधक है। पुण्य पाप कर्म, पुण्य और या पुण्य
पाप में कर्म जो है ये उसमें मोक्ष में पाप है। इसलिए योगी पुरुष एक योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दें, पुण्य और अपुण्य इनका परित्याग कर दें। फल की कामना से प्रेरित होकर कम करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। यानी वो कर्म तो कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन फल के द्वारा कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और ऐसा करने से ही वो बंधन में पड़ जाता है। इसके विपरीत यदि निष्काम है, काम कर रहा है, यानी हम अपने जो कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं बाकी क्या, तो वो उससे बंधन में न पड़ करके वो उसको निकटता प्राप्त हुई साथ अथवा मोक्ष की ओर बढ़ रहे हो। जो अपने मन में किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति स्वर्ण और मिट्टी में संभाव रखते हैं। हम आपके घर के, आपके घर का हमें सोना पड़ा मेरा, तो हम उसको वशीभूत ना हो, हमें क्या समझना चाहिए, जैसे मिट्टी पड़ी है, क्या समझ, मिट्टी यानी वो सोना नहीं है, वो मिट्टी, आसक्ति ना हो। तो ये भी एक मन का या वाणी या दृष्टा कमाई जो नेत्र हैं, इनके द्वारा दोष से हम बच सकते हैं। पहले बताया 3 प्रकार से पाप किए जाते हैं, वाणी से, शरीर से और तीनों पाप के 4 प्रकार के कहेंगे, तो इस पर 12 पाप हो गए, 4 थी 12। तो कोई ना कोई पाप तो अगर हमने गलत दृष्टि से देख लिया, वो भी पाप, गलत भावना से सोच लिया, वो भी पाप, और अपने हाथ पैर से किसी को मारपीट कर दी तो वो तो है, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ 12 पाप, 12 तरह के पाप कहे गए हैं, ये इसमें पहले आ चुका है, ये तो वही है। असल में ये ग्रंथ क्या है, हमें शिक्षा देने के लिए है। अब शिक्षा दे के रहे हम भागे वहीं, तो कोई फायदा नहीं। अरे 10 में से एक बात तो कम से कम अपने जीवन में लाएं उसको, तब तो कुछ फायदा है। मेरी पूजा को ही कर्म समझो, बोलना क्या है, मेरी पूजा को कर्म समझो। जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें कर्म नहीं कहा गया। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, कृत्य चंद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं। अनुष्ठान तो कर रहे हो, चाहे चंद्रायण व्रत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और अनुष्ठान करके खा पी के फिर वैसे ही हुई, वैसे साहब 2 दफे खा दोगे सुबह शाम, और आज साहब व्रत है तो व्रत में पूरे दिन बकरी दिन मुँह चल रहा, और क्या पूरी बॉडी बनी, थोड़ी देर आती दूध पी लो, फिर साहब देवा स्थान खा ले, थोड़ी देर आती है फिर चाय पी ले, फिर खा ले। अरे क्या सब बढ़ता है भाव, तो उससे 4 गुण तुम खा रहे हो, तो कब में तुम्हारा दिमाग तो वहीं को वहीं है। तो ये जब तक नहीं है, मेरे लिए मेरी भक्ति में शरीर को तपाओ, शरीर को तपाओ। तब पता ही नहीं, खाओ मत, पानी मत पियो, लेकिन करना तो कमजाई ना कर, नहीं करना चाहिए। तो तपाना कौन, तो वो तो कहते हैं मेरे ने घटा ना, तो तपाना पड़ेगा। ना और जब घटत ना शरीर, ना कोई कमजोरी आ वासना, हाँ, लेकिन भावना उनके निकटता आने के लिए अब आप जो कुछ है, शक्ति ही अलग होती है। उपवास यही कहते हैं। व्रत का मतलब क्या है, अब बहुत से कहते हैं हमारा व्रत है, आज हम कुछ नहीं खाएं, अब 10 दफे खा रहे हो। और एक साधारण व्यक्ति है, वो भी उपवास किया हुआ है, उसने एक समय शाम को भोजन कर लिया, अन्न का भोजन, और हम पूरे दिन खा रहे हैं, तो वास्तविक उपवास तो उसका हो गया। उसका हो गया।
एक नियम पे आता भाई, एक दफा खाना, एक सब्जी, जो भी खाना सादा। तो यही चीज़ है, कर्म वो नहीं है चंद्रायण पित्त का। मेरे लिए अपने शरीर को सुखाना और अपने सुखाने कर्म जब आदि करना, जब कहा गया है, वेदों का अध्ययन नहीं, वेद और रामायण पढ़ लो, रोज पढ़ो, सुबह से शाम तक पढ़ो, काम करो, खाना पीना बंद कर दो, और जब मौकों में रहे छोड़ छाड़ के फिर जो हमने काम ना करो वो होती देर में सब काम भाई काम फिर पड़ जाओ, तो कोई फायदा ना। ऐसी जब तक कि मेरे स्वरूप का चिंतन ना हो। हाँ, यदि हम काम कर रहे हैं वैसे हमें कहा गया है, काम करना बंद नहीं करना चाहिए। अब मान लो जैसा कोई खाना बना रहा है तो हाथ से ही तो बना रहा है, मुंह से थोड़ी बना रहा होगा। तुम हाथ से काम कर रहा है, खाना बना रहा है, मन से अपने भजन करो, चिंतन करो, आँखों में उस चित्र को वारो, उनकी शक्ति को। देखिए अब हम जो बन रहा है, प्रभु आपके लिए बना दे भोजन, हे प्रभु, हे नारायण, आप भोग रहे हैं, मतलब वो मन में ऐसे ऐसे भाव रखते हैं। तो एक मतलब जो है इस तरह से हमारा चिंतन रहता है, और फिर वाणी से जिसका भोग लगाना है, यही माने कि भोग जिसको कर रहे हैं उसको खाना दे रहे हैं, उसको मन से प्रसन्न, तो वो शरीर को भी लगता है। और वरना रोटी, अब पता ना है रोज रोज को बवाल पड़ी हो, हमारी नींद आ रही है और रोटी बनानी पड़ी है, ठोंक जाना, जगह तक जगह चल रहा है, जरी मुझी जैसे रख रहे हैं, तरस रहे हैं, सुन काम तो कर रहे हैं लेकिन तरस रहे हैं। अरे भाई काम भी करना पड़ रहा है, मैं बस तो नहीं है, तो क्यों ना हंसी खुशी काम को मन लगा के करना, तरस नहीं कर। और वो काम किया हुआ तुम्हारा तुम्हें तो नुकसान दे ही रहा है, लेकिन जो खाएगा उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए जो है वेदाध्ययन, रामायण पढ़ना ये नहीं है, मेरा स्वरूप का चिंतन और स्मरण ही ध्यान है। आत्मा आदि के लिए की गई समाधि नहीं, मेरे आगमों के अर्थ को भलीभांति जानना, यानी जो अर्थ कह जाने उनके वास्तव में उनको समझो, यही ज्ञान है। और उस पर जितना हम चल सकते हैं, भैया हम तो चलना पाते अपनी हम क्या है और बोला। तो इस तरह से जो है देवी पूर्ण बात मत, बाह्य अथवा अभ्यंतर, जिस पूजन में मन का अनुभव हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए, लगन हो उसी पर। सबसे बड़ी बात एक बाह्य पूजन से आभ्यंतर पूजन 100 गुना श्रेष्ठ होता है। आभ्यंतर पूजन कहते हैं मानसिक पूजा हो, जो बाहरी करें फूल चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं, इसकी अपेक्षा जो मन से पूजा की जाए वो 100 गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण है। मन से हम कल्पना करना चाह रहे हैं, मन का चिंतन कर रहे हैं, कितना बढ़िया सुंदर कमल का पुष्प है, कितना सुंदर है, कितनी खुशबू आ रही है प्रभु आप, तो एक से एक हमारी मन भावना उसमें हम, तो वो हमारी उससे भावना, जितनी भावना उसमें लगेगी मन से, वो हमारी इससे कहीं से होगा। एक चरित्र हमने सुना था संत का कि राजस्थान के, तो उनका नाम ध्यान कर रहा था, तो साधारण जनमानस के बीच में ही थे। अब जैसे हम करें कोई तहसील पे काम कर रहे हो, पहले ये जमींदारी प्रथा थी, तो जैसे अब डीएम वगैरह चल गए, तहसीलदार पहले जमींदार थे, उनके भी नौकर चाकर करते थे, तो जमींदार के कोई मुनीम थे, राजस्थान की बात है, वो भक्त थे, हर समय अपने भक्ति में लगे रहते और जमींदार को भी मालूम था। एक बार क्या हुआ कि उनको कहीं जाना पड़ा, लगान की बदबू या किसी वजह,
तो उन्होंने कहा कल ऐसा है वहाँ चलेंगे, चलना होगा। हाँ, तो चले भी दोनों। तो वे तो अपने घोड़े पे जमिया, वे तो अपने उसने था, उन्हें मालूम सब कुछ था कि ये किस प्रकृति के हैं, लेकिन साथ गए। चलो, तो अपने घोड़े पे चल रहे, उनका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था और वो अपने चल रहे, वो अपने कहते जा रहे अब ये आ रहे, ये आ रहे। तो उन्होंने क्या किया, घोड़े पे क्यों किया, तो अपना जो चिंतन था उन्होंने एक गमछा करके अंगूठा ऐसे घोड़े पे और मुंह के ऊपर बंद करके ऐसे डाल दिया था घोड़े के, और आँख वाँख को चले, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। उन्हें जैसे जो चलते हैं सदे हुए घोड़े होते हैं उनका आगे। अब वो कह रहे हैं बराबर है, उन्हें कि उत्तर नहीं मिल रहा है, देख क्या है। उनका मानसिक पूजन, वो भगवान इतने लीन थे भगवान में कि उनको मानसिक पूजन चल रहा था। मानसिक पूजन उनको दधी और वो क्या कहते हैं माखन मिश्री का भोग लग रहा था, माखन मिश्री का भोग लगा रहा था उनके। हालांकि घोड़े बैठ के जा रहे हैं, ध्यान उनका वहाँ माखन मिश्री का भोग लगा चल रहा। वो जमींदार थे बराबर, उनका नाम लिया। अरे भाई तो बोल नहीं तो क्या धीरे धीरे चल रहे सर। उन्होंने उठा के हमको सीधे हाथ लगाया इस तरह से उनसे, तो देखा उनका मुंह और घोड़ा सा मतलब वो सना पड़ा है, मतलब घोड़ा मक्खन में से। उन्होंने 1 मिनट तो मानसिक पूजा चल रही थी, वो तो आहा कितना सुंदर से हुआ, फिर वो कितना ये हो सकता। जब फिर उन्होंने कहा ऐसा हो अब तुम यहाँ से मैं आगे वापस कर दिया। तो ऐसे ऐसे संत हुए हैं, मतलब कर्म बंधन अपना कर्म कर रहे हैं, ध्यान उनका वही है, काम भी कर रहे हैं ध्यान में। तो हमको ऐसा चाहिए, और जब ऐसा हमारा चिंतन हो जाए तो शायद आधी बीमारियाँ ही खत्म हो जाए। अपने अहम को हम छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें और अहम छोड़ देना छोड़। अगर हमें कोई अच्छाई है, किसी प्रकार की अच्छाई है, हमें कोई भजन आता है या पुस्तक पढ़नी आती है, तो हमें अहम हमसे अच्छी जानती हैं, ऐसा ना ऐसे पढ़ो। तो ये अहम, अरे हम तो कुछ नहीं है, हमसे बड़े कितने कितने अच्छे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अहम भाव में छूट जाए, वास्तविक भजन करे। अब भी संत हैं ऐसे आज के समय में, और कहीं ना कहीं आपको दर्शन हो, कहीं ना कहीं इस प्रकार ये अभी इतनी बड़ी संत चर्च, संत दर्शन नाम से, जैसे कल्याण का अंक है गीता प्रेस का, वो उसमें कम तो 100 संतों के बारे में बताइए, कौन किसे किसके इसमें संत ही संत हैं वहाँ बारे में, उसमें संतों के ही बारे में सब, कि वहाँ पर ये संत हुआ, ऐसा हुआ, वहाँ ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। कितने संत एक से एक बढ़ गए उनमें। तो हे देवी, मानसिक पूजन सबसे श्रेष्ठ है, बिना भाव के नहीं। भजन भाव दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक होना चाहिए, बिना भाव के तो कुछ नहीं कहा है। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्रलंब का ही काम होता है, जिसमें भाव ना हो तो वो छलना होता है। जैसे कहते हैं ना, छलिया भर के छल लेना होता है, ठग लेना, ठग लेना। तुम ठगी तो रहे प्रभु को, अरे किसी ने ठगी तो रहे, आप तो हमें हैं सोई, उसमें क्या ठग रहे हैं? आप तो है ही नहीं, ठग रहे हो वैसे, तो प्रभु तुम्हारे हाथ ठग रहे तो अरे ठग रहे हैं, छल रहे हैं उनको। तो इस प्रकार छलने का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत एक पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे? वो कह रहे हैं मैं तो पवित्र हूँ, पर मुझे ना तो पवित्रता से मतलब है, न अपवित्रता से मतलब है, न मान से मतलब है, न सम्मान से मतलब है। मेरे तो अंतर पड़ता नहीं, पड़ता है तो किसको? मनुष्य को। वो इसमें लगा हुआ है, अरे जाने तो मेरे सम्मान कर दो, सम्मान कर दो, इसने ऐसा कर दिया, हम ना जाएंगे, बड़े होंगे पता ही होंगे, हमको उनसे कम है। अरे कम तो ना हो,
कम तो ना हो। कम तो कोई आज के समय कोई किसी से कम ना है। तो इसलिए लायक आप ध्यान तक जो भाव प्रेम है उसी को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मानसिक पूजा भावना की ही है और भावना से ही सब होता है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भावना हो तो सब कुछ बेड़ा मझधार है, फिर तो बीच में लग रहे हैं। तो भावना सबसे बड़ी चीज़ है, यही सनातन धर्म है। मन वाणी कर्म कहीं भी किंचन मात्र फल की इच्छा न रखकर क्रिया करनी चाहिए। हे देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आशय लघु हो जाता है। हम जो भी काम करेंगे और फल की कामना करेंगे तो उसका परिमाण छोटा हो जाएगा। उपमन्यु ने तपस्या करी मात्र दूध पीने को, एक गिलास में पेट भर जाता, एक लोटा में भर जाता। तो उनको कितना बड़ा विस्तार से दूध छागर मिल गए, कुएं मिल गए। और जब पहले वो कहते कि भैया हमें तो इतना भर गए, तो उसका परिमाण छोटा हो जाता है। जिस सती साध्वी देवी फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझे प्रतिष्ठित है, उसे उसके भाव के अनुसार फल में अवश्य देता हूँ। और जिसका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो, परंतु पीछे भी फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हों, वे ऐसे भक्त भी प्रिय हैं। अर्थात मन फल की इच्छा न रखकर मुझ में लगा हो, मन में जो है फल की इच्छा रख के मुझ में लगा हुआ हो, लेकिन बाद में वे भी फल की चाहना करने लगे, ऐसे भक्ति मुझे अच्छे है। पूर्व संस्कार बस फलाफल की चिंता ना करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर कोई वास्तविक लाभ नहीं। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान कर देता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में समर्पण किया, यानी मन को लगा दिया, वो मेरे अनन्य भक्त हैं। वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह है। मेरे भक्तजन जो भक्त हैं, मेरे भक्त यानी ईश्वर के भक्त, उनके प्रति स्नेह है। मेरी पूजा का अनुमोदन, यानी जो पूजा कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया। स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति और अपने को भी मेरे पूजन में लगाने की इच्छा प्रवृत्ति। मेरे लिए ही सारी चेष्टाओं का होना, सारे क्रियाकलाप जो हैं यानी भाव जो करें वो मेरी पूजा के लिए करें। मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा मेरी भक्ति भाव से सुनना। कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, मतलब कहते हैं कथा में रोमांच हो जाना। बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करना। जो भी हम प्रभु सब आपका ही है, आप जानो कैसे करना है, आप करना तो आपको है। हम तो भैया एक आपकी कठपुतली हैं, जैसे हाथ चला दो वैसे चल रहे हैं। ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हों, मलेच्छ कहते हैं सबसे, जैसे कंजर कह लो या वो ये वो कह लो, उनको सबसे गरीब उसमें होती हैं, उनमें भी हों तो वो विप्र शिरोमणि, मलेच्छ में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है मेरे लिए। तो भगवान का मतलब ब्राह्मणों का भी शिरोमणि है मेरे लिए, अगर मलेच्छ में ये हो। वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है, 4 वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं, और मेरा भक्त है और चांडाल भी क्यों ना हो तो भी मुझे प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसा होता है उसको उपहार भी दो और लाओ, ये क्या आप मुझको लायो। जैसे श्री कृष्ण ने
सुदामा जी बहुत ही छुपा रहे थे कि इनको कहा था बस इनके सामने तो जब देखी चकासौन देखे अरे जो का उन्होंने कि क्या छुपा रहे, देखा हाथ मार झपट्टा मार के सब खा लो प्रसाद, छीन झपट के खा लो। ना दे प्रसाद अगर सीधे से ना दे रहा है तो छीन के खा लो, उसको उपकार करो। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वही मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। मैं उससे अदृश्य नहीं हूँ और ना मेरी दृष्टि से ओझल है होता है। यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरती देख लो और भजन बोलना चाहोगे भजन बोलते तीन लोग के नाथ बैठी अर्जुन जी। उपदेश सुनाए, गीता के उपदेश सुनाए। भाई रे आप बने गाड़ीवान, बैठे लिए अर्जुन के रथ पे। भाई रे के नाथ बैठे लिए अर्जुन के रथ में। को जो रथ बनवायो साए, को जो रथ बनवायो साठ गाठ को रथ बनवायो। गौआ के बैल आए, भाई रे अर्जुन के गाड़ीवान, बैठे लिए अर्जुन के रथ पे। भाई रे अर्जुन बने गाड़ीवान, बैठे लिए अर्जुन के रथ पे। भाई रे तीन लोक के नाथ बैठे लिए अर्जुन के रथ पे। शरण भोग धरे हैं आगे, शरण भोग धरे हैं आगे। दुर्योधन के आवे, दुर्योधन क्यों घबरावे। भाई रे ना खाने का टाइम, बैठे लिए अर्जुन के रथ पे। भाई रे ना खाने का टाइम, बैठे लिए अर्जुन के रथ पे। भाई रे तीन लोक के नाथ बैठे लिए अर्जुन के रथ पे। आए सबई देव रथ ऊपर आए, मान आए हनुमान आए। भाई रे सुनाग सुधारे, लिए अर्जुन के रथ पे। भाई रे सेना मारी पुस्कार, बैठ लिए अर्जुन के रथ पे। भाई
रे तीन लोक के नाथ बैठ लिए अर्जुन के तबे हमें ना याद का श्याम बिरज मोए उड़े उड़े खावे के ऊधो गए द्वारिका श्याम बिरज मोए उड़े उड़े खावे द्वारिका जइयो अति लेक द्वारिका जइयो मेरे श्याम को जाए बतैयो मेरे श्याम को जाए बतैया के अधारो वे ले नाम बिरज मोए उड़े उड़े खावे के राधारो वे ले नाम बिरज मोए उड़े उड़े खावे रे के ऊधो गए द्वारिका श्याम बिरज उड़े उड़े खावे रे रोय रोय मेरे दुखे नैना रोय रोय मेरे दुखे नैना बिना श्याम मोए चैन पड़े ना बिना श्याम मोए चैन पड़े ना के मुँह पे ना होवे कछ काम बिरज मोए उड़े उड़े खावे पे नाय होवे कछ काम बिरज उड़े उड़े खावे रे के ऊधो गए द्वारिका श्याम बिरज उड़े उड़े खावे रे में बछड़ा तड़पे गैया रोवे बछड़ा तड़पे ऊधो दूध गयो सब सूख बिरज मोए उड़े उड़े खावे के ऊधो दूध गयो सब सूख बिरज मोए उड़े खावे रे के ऊधो गए द्वारिका श्याम बिरज मोए उड़े उड़े खावे रे पीरो गोपिका रोवे गोपी रोवे गोपिका मैं ऊधो रोवे सब ब्रज धाम बिरज मोए उड़े खावे रे के ऊधो रोवे सब ब्रज धाम बिरज मोए उड़े उड़े खावे रे के ऊधो गए द्वारिका श्याम बिरज मोए उड़े उड़े खावे सही है हमारे अंदर दूर रहती है ज़्यादा दूर नहीं बस मन पड़ गया बात का कितनी बनी हो गई खराब हो गई तरीके की खराब हो गई सो गई एक आठ बिल्कुल चली गई गाँव में इंजेक्शन और 5 महीने यहाँ उठाने के लिए छोटा सी और सेफ्टी से ही सब
बराबर कर देंगे। हाँ भाई, जगह में रहते हैं, कार्य का दर्शन मत करें। जो बात सही है कि भावना भाव है तो प्रभु आके दर्शन किया। 5 साल हमारी विद्या है वहाँ पे करवाओ बढ़िया अब से करवाओ शंकर जी। तो जब खत उनको पूजन कराओ शुरू करो वो बाप खत तो भोलेनाथ ऐसे ही मान कर रहे हैं फोटो खींचे और जब पूजन करते पर फोटो खींचो उनको तो जो एक तो आदमी को